ये है गणेश जी का ध्यान। क्या है? ध्यान। कोई भी आप पूजन करने जाएंगे, कहीं पर कोई भी पूजन करवाएंगे तो सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करना होता है। किसी भी पूजन में, चाहे जो सत्यनारायण कथा भी आप सुनाने जाएंगे वहाँ भी गौरी गणेश का पूजन होता है। किसी का शादी विवाह होगा वहाँ भी गौरी गणेश का पूजन होगा। यहाँ तक कि यदि किसी का स्वर्गवास हो जाता है, जो 13वीं आदि होती है, जब वहाँ कोई पूजन होने जाएगा वहाँ भी सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन होता है। मतलब कोई भी, चाहे छोटा पूजन हो चाहे बड़ा पूजन हो, गौरी गणेश का पूजन होना ही है। इसलिए सबसे पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए। गौरी गणेश का पूजन तैयार कर लेंगे तो ध्यान, आवाहन, ये सब देवताओं का अलग होता है। जैसे ध्यान हो गया ये अलग रहेगा, आवाहन हो गया ये अलग रहेगा। उसके बाद जो मंत्र रहेंगे, दूध चढ़ाने का, दही चढ़ाने का, घी, मधु, शर्करा, ये सब मंत्र एक ही हैं। उसी मंत्र से आप किसी भी देवी देवता का पूजन करवा सकते हैं। केवल ध्यान अलग रहेगा, आवाहन अलग रहेगा। बाकी जो पूजन के मंत्र हैं वे सब एक ही रहेंगे। उन्हीं मंत्र से आप किन्हीं भी देवी देवता का पूजन करवा सकते हैं। तो इसलिए, और एक चीज़ ध्यान दो, जब भी मंत्र याद करो तो खूब ध्यान देकर याद करो जिससे शुद्ध याद हो। क्योंकि जितना समय आप लोग अशुद्ध जो पढ़ते हैं, अशुद्ध याद करने में लगाएंगे, उतने समय में शुद्ध याद हो जाएगा। एक बार अशुद्ध याद करेंगे फिर उसको सुधारेंगे तो अधिक समय लगेगा। इसलिए सबसे पहले देख कर पढ़िए कि एक तनिक भी अशुद्ध ना हो। जब आप पढ़ना सीख जाएंगे तो शुद्ध याद होगा। जल्दबाजी करने के चक्कर में अशुद्ध मत याद करिए, थोड़ा समय लगाइए, लेकिन जो मंत्र याद हों वे एकदम शुद्ध याद होने चाहिए। ठीक है? और एकदम दहाड़ कर बोला करो। कोई गलत बात थोड़ी नहीं बोल रहे हो कि एकदम मन में बोलो। मंत्र बोलते हो तो खूब तेज़ी से बोला करो। अभी त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि अभी तो सीखने आए हो, पहला दिन है आज आपका, पहले दिन सीखने आए हो तो त्रुटि होगी। यदि आप मन में पढ़ेंगे तो हमको सुनाई नहीं देगा, तो कैसे आपको बताएंगे कहाँ त्रुटि है। तो कहीं आप अनुष्ठान पूजन में जाएंगे, वहाँ पर जब अशुद्ध बोलेंगे तब जो आपके साथ में रहेंगे आपका मजाक बनाएंगे कि देखो पंडित जी गलत बोल रहे। अब यजमान को भी सब आता है, पूजन अनुष्ठान कराते रहते हैं, मंत्र सुनते रहते हैं, उनको भी लगेगा आप गलत बोल रहे हैं। उससे बेहतर होगा आप यहीं आप शुद्ध करने। जब आप तेज़ी से बोलेंगे और हम तक आवाज़ आपकी आएगी और गलत रहेगा तुरंत आपको टोकेंगे कि लाला यहाँ पर आपका मंत्र गलत है, शुद्ध पढ़िए। जब आप तेज़ी से नहीं बोलेंगे तो हमको पता ही नहीं लगेगा आप गलत पढ़ रहे हैं सही पढ़े। इसलिए खूब तेज़ी से बोला करो, मंत्र एकदम दहाड़ कर, मतलब खूब। और ये देखो जितने लोग हों साथ में, सब एक साथ में एक रिदम होनी चाहिए, एक लय होना चाहिए, जिससे अच्छा लगे। ये नहीं कोई आगे भग रहा, कोई पीछे, कोई बीच में। एक साथ बोलना चाहिए और तेजी से बोलना चाहिए। देखो ये लोग भी तुम लोगों के साथ में आज बोलेंगे। ठीक है? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हाँ, पढ़ लोगे? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप बोलिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप बोलिए छोटू। गणादिसेवितं, गण आदि। आप बोलिए भैया, देख कर बोलिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप बोलिए छोटू। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बहुत सुंदर।
इसको जितनी बार आप जब यहाँ से जाओ, ये नहीं कि यहीं से पढ़ कर जाओ, जब आप रूम पर हैं, जो आप लोग आश्रम में रहते हैं, कार्य कुछ करना होगा, काम करो, लेकिन समय निकाल करके आप पढ़ो। यदि आप अपना मन जिस कार्य में, जैसे भोजन प्रसाद बनाना है या जो भी आश्रम में सेवाओं में ही देते रहेंगे, तो हर समय आजीवन उसी में लगे रहेंगे। आपको वो कार्य छोड़ना है, क्योंकि घर से पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं। आप वही कार्य करते रहेंगे तो आजीवन उसी सेवा में लगे रह जाएंगे, भविष्य नहीं बन पाएगा। आप जो भी बाहर से आप लोग अध्ययन करने आते हैं, क्योंकि वहाँ सेवा करनी होती है आपको, आप अधिक से अधिक पढ़ने में समय दो। जब आप खूब पढ़ लेंगे तो वो सेवा कुछ नहीं करनी होगी, आप अनुष्ठान आदि करने लगने जाएंगे, आप सक्षम हो जाएंगे, आप अपना रूम ले सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं, सब कुछ आप स्वतंत्र रह सकते हैं। इसलिए मेहनत किस में करना है? अध्ययन करने में। और बारंबार पढ़ो, जितना बार अभ्यास करोगे उतना ही मंत्र आप पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा? और कभी भय मत करो, पढ़ने में खूब समय दो, अधिक से अधिक। जितना भी आप मेहनत कर लेंगे पढ़ने में, उतना ही आगे आपके लिए आनंद रहेगा। तो फिर से बोलिए, गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे मतलब बार बार पढ़ना है। और एक चीज़ देखना है, हलंत कहाँ लगा है, बिंदी कहाँ लगी है, विसर्ग कहाँ है। और जब आप मंत्र बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं छोटे ही और बड़ी की मात्रा में। जैसे देखो नमामि है तो अब तेज़ी से बोले नमामि बोलने लगते हैं, तो ये सब बहुत ध्यान देना है। मतलब जो उच्चारण हो एकदम शुद्ध होना चाहिए। कि जो लोग बिना पढ़े हुए पांडित्य कर्म करते हैं और आप लोग जब पढ़ कर जा रहे हैं तो अंतर तो होना चाहिए। ये सब बहुत ध्यान, क्योंकि आप जब शुरुआत में जब याद करते समय शुद्ध याद कर लेंगे तो हर समय शुद्ध याद रहेगा। और शुरुआत में यदि आप अशुद्ध याद कर लेंगे फिर शुद्ध करने में बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए खूब ध्यान से पहले जो मंत्र पढ़े खूब ध्यान से पढ़ना है। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये तो याद हो जाएगा। कोई त्रुटि जहाँ भी जो न पढ़ पाओ बिना संकोच किए 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार पूछो, बताएंगे। परंतु जब ये कह दो हमको आ गया, फिर बाद में ये नहीं अशुद्ध नहीं पढ़ना, क्योंकि जितना पढ़ाया जाएगा आज वो कल सुना जाएगा। आज आप जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार आपको पढ़ाऊंगा, 10 बार 20 बार, जब तक ना समझ में आए बिना संकोच किए पूछते रहो। लेकिन जब कल आओ तो एकदम शुद्ध याद होना चाहिए। ठीक है? गणेश जी का ध्यान याद हो जाएगा ना। उसके बाद है भगवती गौरी का ध्यान। क्या है? भगवती गौरी का ध्यान। नमो देव्यै महादेव्यै, नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नियताः प्रणताः स्मताम्। नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नियताः प्रणताः स्मताम्। नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नियताः प्रणताः स्मताम्।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृत्यै 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 भद्रायै 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 नियताः 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 प्रणताः प्रणताः पढ़ताः नहीं पा में रा है शुभ प्रणताः प्रणताः स्मताम् स्मताम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् पढ़ लोगे इसको। हाँ केशव बोलिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः स्मताम् नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। देखकर पढ़ो भी, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो देखकर बोलो। बोलिए। पुस्तक खोले नहीं थे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। आप बोलिए विपुल। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। शिव। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। आप आलोक। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। आप बोलिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ठीक है ना। दो मंत्र तो पढ़ लोगे आराम से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। जब आप ध्यान कराएंगे, गणेश जी और गौरी जी का ध्यान है, तो यजमान को हाथ में अक्षत दे देंगे, पुष्प दे देंगे, बोलेंगे गणेश जी और गौरी जी का ध्यान करें, क्योंकि पूजन में उनको बुलाना है। ध्यान के बाद आवाहन होगा। आवाहन को इंग्लिश में बोलते हैं इनवाइट करना, आमंत्रण देना, आवाहन। तो आवाहन हमको किसका करना है, पहले अपने माइंड में ध्यान करना होगा ना। हमको बोलना, किसको बुलाना है, वे कैसे हैं, उनके स्वरूप का, उनका स्वरूप कैसा है, तो वो ध्यान किया जाता है। बुलाने से पहले जिन देवी देवता को हम इनवाइट करते हैं, तो उनको इनवाइट करने से पहले उनका ध्यान किया जाता है। तो यजमान को बोलेंगे, आप लोग उनको हाथ में अक्षत पुष्प दे देंगे, बोलेंगे आप हाथ जोड़िए, गणेश जी का ध्यान करिए, गौरी जी का ध्यान करिए, और मंत्र प्रेम से बोलें, क्योंकि आप ध्यान करने हो। ये नहीं तेजी एकदम ऐसे बोलो, क्योंकि आप देवता को इनवाइट कर रहे हो, भगा थोड़ी न रहे हो।
किसी को बुलाना है अपने यहाँ, किसी गेस्ट को बुलाना तो उनको प्रेम से बुलाया जाता है ना कि हमारे यहाँ एक शुभ कार्य होने वाला, आप आइए, आपको अवश्य आना है, प्रेम से। उसको डांट कर हमारे यहाँ आपको आना है, तो क्यों आएंगे भाई? जब आप इनवाइट करने ही जा रहे हैं और आप की लैंग्वेज नहीं सही तो कैसे आएंगे? तो आप अनुष्ठान में बैठ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान खूब प्रेम से बढ़िया सुंदर से करना चाहिए, जिससे देवता प्रसन्न हो। और ध्यान करने के पश्चात फिर होता है आवाहन। आपने ध्यान कर लिया, किनका किनका ध्यान किए हैं? गणेश जी का और गौरी जी का, 2 लोगों का आपने ध्यान किया। 2 लोगों को ध्यान करने के पश्चात अब इनको आपको क्या करना है? बुलाना है। अब आप बुलाएंगे इनको, क्योंकि मंत्रों में शक्ति, आप तो जा नहीं सकते गणेश जी के पास, गणेश जी के पास नहीं जा सकते, गौरी जी के पास नहीं, लेकिन जो मंत्र है, मंत्र जा सकता है। आप जब यहाँ मंत्र बोलेंगे तो वो जा सकता है, उससे आते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये जो जगत है, संसार, ये देवताओं के अधीन में है, उनके अंडर में है। पूरा संसार किसके अंडर में है? देवताओं के। देवता ही तो चलाते हैं संसार। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन च देवता, पूरा संसार देवता के अधीन है और जो देव हैं वो मंत्रों के अधीन हैं। पूरा संसार देवताओं के अधीन है और जो देवता हैं वो किसके अधीन हैं? मंत्रों के। संसार देवता से चलता है और देवता मंत्र से। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, और वो मंत्र किसके अधीन हैं? ब्राह्मणों के। इसीलिए ब्राह्मणों को तस्मात् ब्राह्मण देवता बोला जाता है। जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जो नियम से रहते हैं, उनको ब्राह्मण देवता बोले। नहीं जो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, जो मन हो भक्ष भक्ष खा रहे हैं, वे नहीं। जो कर्म से कर्म है जिनका, जो कर्मच्युत नहीं है, बढ़िया त्रिकाल संध्या करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, जो नियम से रह रहे हैं, उनको ब्राह्मण देवता बोला जाता है। तो मंत्र आदि जब तैयार करेंगे तो आपके अधीन देव हो जाएंगे। जिनका आवाहन करेंगे, जिनका ध्यान करेंगे, उनको आना ही होगा। आपको ध्यान आ गया, ध्यान के पश्चात आप उनको इनवाइट करना है। सबसे पहले आपने ध्यान किसका किया था? गणेश जी का। तो अब आप यजमान से कहेंगे कि आप हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और आप ऐसा करें कि हम गणेश जी को बुला रहे हैं मन से। आप, क्योंकि यजमान को तो मंत्र नहीं पता, उनको बोल दीजिए, आप मन में कामना करें कि हम गणेश जी को और गौरी जी को बुला रहे हैं और आप लोग मंत्र पढ़ेंगे। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं ये है गणेश जी का आवाहन। अब आपके गणेश जी आ जाएंगे जहाँ पर पूजन होगा। अब इसके पश्चात गौरी जी का आवाहन करना है। हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्य स्वकाः सुभद्रिकां काम्पील। जो हाथ में आपके वो रहेगा अक्षत आदि, अक्षत पुष्प दिए रहेंगे ना यजमान को, उससे बोलेंगे गणेश जी और गौरी जी पर चढ़ा दें। जो हाथ में अक्षत पुष्प रहता है ना, उसको चढ़वा देंगे। और क्या कहेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। और यही ओम भूर्भुवः स्वः गौरीयै नमः, गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ऐसा करके अक्षत पुष्प जो है गौरी गणेश पर चढ़वा देंगे। और एक बात ध्यान देना, गौरी गणेश, उन्हीं गौरी गणेश का आवाहन करना है जिनको आप रखे हों। जैसे छोटे पूजन में सुपारी आदि से बना दिया जाता है या नारियल से बना देते हैं, या आप प्रतिमा लाए हो तो किसी यदि मंदिर में आप पूजन करा रहे हैं तो गणेश जी और गौरी जी यदि पहले से विराजमान है तो उनका आवाहन नहीं होगा, केवल उनका ध्यान होगा। जिस भी प्रतिमा जो पहले से स्थापित होगी उनका आवाहन नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान देना। कहीं मंदिर में शिव जी का पूजन करा रहे हो, पहले से उनका आवाहन मतलब इनवाइट करना,
उनकी तो प्राण प्रतिष्ठा है, वो तो पहले से आए हुए हैं। आवाहन उन्हीं का आप कराएंगे जिनका आप पूजन करा रहे हो। जैसे आप प्रतिमा रखेंगे, आवाहन उनका नहीं होगा जो पहले से आवाहित हैं। मंदिर में जो प्रतिमाएं होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा रहेगी उनका आवाहन नहीं कराया जाएगा, और आवाहन भी नहीं होगा, और पूजन के बाद में उनका विसर्जन भी नहीं होगा। विसर्जन आप उन्हीं का करवाएंगे जिन देवी देवताओं का आप आवाहन करे रहेंगे। समझ में आ रहा? नहीं पता लगे मंदिर में आप पूजन करवाएं और जाते समय सबको विसर्जन यान से देवगढ़ा सर भी पूजा माम कर दें। आवाहन आप उनका करेंगे जिनको बुलाना है, और जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा रहेगी उनका सिर्फ ध्यान होगा और पूजन हो जाएगा, आवाहन नहीं होगा। और जो पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित हैं उनका विसर्जन भी नहीं होगा। और लक्ष्मी कुबेर आदि का भी विसर्जन मत करवाना। किसी के घर पे पूजन कराने जाओ तो लक्ष्मी कुबेर का विसर्जन नहीं कराया जाता, क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी निवास करें। नहीं पूजन के बाद में लक्ष्मी विसर्जन कर दो, पता लगे वो कंगाल हो जाएं। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। मंत्र तो याद भी करो, ये सब भी ध्यान दो हमको कि इनका विसर्जन नहीं करवाना। लक्ष्मी को बताओ इनके घर में लक्ष्मी आप निवास करिए, कुबेर आप निवास करें। और जो देवी देवता हैं वो अपने घर पर जाएं, फिर कोई शुभ कार्य होगा फिर भी हम बुलाएंगे तो आप चले आना। ये सब ध्यान देना है कि किनका आवाहन करना है, किनका विसर्जन करना है, ये सब बहुत ध्यान देना है। ठीक है। गौरी जी का आवाहन। शुभ जाओ नारायण आए हैं, गीत खोल दो। तो गौरी जी का आवाहन। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य श्वकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। पढ़ लोगे अब? विपुल पढ़िए। हरि ओम अम्बे जब ओम हरि ही ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्वकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। जब नहीं हो देख कर पढ़ लिया तो काम्पीलवासिनीम्। आप पढ़ो आलोक। आप बोलो। हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सुभद्रिकां आ गए नारायण। काम्पीलवासिनीम्। आप बोलिए। ओम हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। रूम में जाओ। हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य शोकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। तुम बोलो। हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य शोकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य शोकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। सशस्त्य शोकः क्या है? सशस्त्य शोकः 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 सुभद्रिकां 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 सुभद्रिकां
सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं काम्पीलवासिनीं वासिनीं वास सा में छोटा ई की मात्रा है, ना में बड़ी की मात्रा है, तो वासिनीं। हरि ओम मां अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य शोकाः सुभद्रिकां काम्पेलवासिनीं। हरि ओम मां अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन गणेश जी का आवाहन सुनाए, बोलो छोटू आप। ओम गणा हरि ओम मां गणानां त्वा गणपति गंगावामये प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगावामये निधीनां त्वा निधिपति गंगावामये वसो मम काम जानि गर्भदम त्वं जाति गर्भदम। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंगावामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगावामहे निधीनां त्वा निधिपति गंगावामहे वसो मम आहम जानि गर्भदम त्वं जाति गर्भदम। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंगावामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगावामहे निधीनां त्वा निधिपति गंगावामहे वसो मम अहं जानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम। जब गणानान जो बोलते हैं प्रियाणान है, गणानाम प्रियाणाम बिंदी है, पूरा मत बोलो उसको। प्रियाणान्त्वा क्या बोलोगे? प्रियाणान्त्वा, आप एकदम प्रियाणान्त्वा ऐसे नहीं, आप बोलो आलोक। बोलिए बोलिए बोलो, त्रुटि होगी, अशुद्ध होगा, बोलिए आप। सब लोग साथ में बोलो। हरि ओम मां ध्यान हो गया और आवाहन हो गया। गौरी और गणेश का ध्यान हो गया और आवाहन हो गया। देखो क्या बोला जाता है, गौरी गणेश, गणेश गौरी बोला जाता है, नहीं बोलते ना। लक्ष्मी नारायण कि नारायण लक्ष्मी, देखो सब मंत्रों में नीचे क्या लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। जैसे गौरीम आवाहयामि, जब दूध में रहेगा, गणेश अंबिकाभ्याम नमः, पयस्नानम समर्पयामि, गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ये देखो नीचे सब जगह लिखा हुआ है, देख रहे हो। ठीक, ये भी मंत्र के साथ में ये सब बोलना है। जो दूध चढ़ाओ तो मंत्र के पश्चात इसको बोल दो, दही के बाद जो भी है, जैसे प्रतिष्ठा है तो जो नीचे लिखा है उसको भी बोलना है। इसको आप याद कर लेंगे, थोड़ा सा बदलना होगा जिन भी देवी देवता कहेगा। उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ठीक रहेगा। सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, थोड़ा सा चेंज करना है, आपका मंत्र वही रहेगा, इसको याद कर लेना है। तो ध्यान हो गया, आवाहन हो गया, उसके बाद में प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा इसको बोलते हैं। प्रतिष्ठा होगी, कहीं कहीं स्पर्श करवा देते हैं प्रतिमा को, आप प्रतिष्ठा करें, कहीं अक्षत छोड़ा जाता है, तो जो भी रीति रहे उस हिसाब से अक्षत भी छुड़वा दीजिए और हाथ भी लगवा दिया जाता है प्रतिष्ठा करने के लिए। पंखा चला दो, उसको ऊपर वाला बटन दबाओ छोटू। तो प्रतिष्ठा का मंत्र बोलेंगे,
हरि ओम मनो जूतर्जुखता यज्ञमिमं तानो त्वरिष्टं यज्ञगुंशामिमं दधातु विश्वे देवाश्चर्यन्ता हरि ओम मनो जूतर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तानो त्वरिष्टं यज्ञगुंशामिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामोम। ये जो दधातु बोलते हो, दधातु को कितनी बार बताया जा रहा है, छोटा और बड़ा का ध्यान रखो। दधातु है, अब मनो ज्योतिर है, ज्योतिर नहीं है, छोटी की मात्रा है। बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम, छोटाई बड़ाई कहाँ, एकदम ध्यान से देखो। विपुल तुम बहुत त्रुटि इसमें करते हो, मात्रा का विशेष ध्यान रखो। बोलो हरि ओम मनो जूतर्जुखता। रुको, जूतिर ऐसा बोलो, रा पूरा है कि ऊपर रा है? रा पूरा क्यों बोलते हो? हरि ओम मनो जूतर्जुखता, मनो जूतर्जुखता ऐसे बोलो। माज्यस्य 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 माज्यस्य। हरि ओम मनो जूतर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तानो त्वरिष्टं यज्ञगुंशामिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठ। ठीक है। हरि ओम मनो जूतर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं यज्ञगुंशामिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठ। इतना तो याद हो जाएगा। ये 5 मंत्र कल सुनाने होंगे। 5 मंत्र शुद्ध, 5 मंत्र इसको शुद्ध सुनाओगे, फिर आगे आपको 5 मंत्र दिए जाएंगे। एकदम आराम से, ये भगने की आवश्यकता। जब भी आप पूजन कराएं तो प्रेम से कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे यहाँ कोई अतिथि जिस दिन आना होता है, हम लोग अपने घर में थोड़ा बदलाव करते हैं। जो बिस्तर आदि अच्छे तरीके से लगा देते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। बोलते क्यों? बोले गेस्ट अतिथि आने वाले हैं। घर में तो बदलाव करते हैं हम लोग, अपने हाव भाव में भी बदलाव कर लेते हैं, बोलने की शैली, वस्त्र आदि अच्छे पहन लेते, कहते अभी हमारे यहाँ अतिथि आने वाले हैं, थोड़ा अच्छा लगे। और पूजन में कौन आता है? पूजन में तो भगवान को अतिथि बुला रहे हो, भगवान आ रहे हैं। तो जब एक साधारण अतिथि, सांसारिक अतिथि आने पर हम लोग इतना बदलाव करते हैं, तो हमारे यहाँ जब भगवान आ रहे हैं तो हमें बदलाव होना चाहिए। प्रेम से, सुंदर से, जिस दिन पूजन हो उस दिन यजमान से बोलो सफा सफाई बढ़िया अच्छे तरीके से होना चाहिए, और प्रेम होना चाहिए। कर्कश वाणी न रहे, प्रेम से पूजन होना चाहिए। मंत्र जो बोलो एकदम आनंद से, प्रेम से। और जो वैदिक मंत्र है वो वैदिक रीति से बोलिए। जो लौकिक अगर मंत्र बोलना तो उसको गा कर बोलिए। वेद को गा कर मत बोलो कि वहाँ पर गाना गाने लगो। बहुत से लोग वैदिक मंत्र को भी गाने लगते हैं। अब तो चले रुद्राभिषेक कराने जा रहे हैं और कह रहे तो ढोल और तबला लगा करके रुद्राभिषेक हो रहा। ऐसे न तो यजमान का कल्याण होने वाला है, न तो ब्राह्मण का। दिखाने के लिए, यजमान को प्रसन्न करने के लिए ढोल बजाकर अभिषेक करा लें। ये सब ढोल नगाड़े वाला कार्य नहीं। जो वैदिक नियम है, जो वैदिक रीति है, जो वैदिक विधि है, उस विधि से होना चाहिए। गाने के लिए बहुत से भजन हैं। अनुष्ठान पूजन हो जाए तो बैठकर 3 घंटे भजन गाओ, तो मना करा। लेकिन जो अभिषेक है, रुद्राभिषेक को और जो नियम है उसको उस नियम से होना चाहिए। जो पूजन है, पूजन की विधि से होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर तबला और मजीरा बजा करके पूजन कराया जाए। तो वैदिक रीति है, उसी विधि से पूजन कराओ। किसी को देख कर ये न सोचो को तो मजीरा बजा करके मंत्र बोलते हैं हम भी बोलें। आपके जो वैदिक विधि है उस तरीके से बोलिए। भजन गाना है तो पूजन के पश्चात खूब गाओ। ठीक है। 5 मंत्र याद हो जाएंगे ना। एक बार पुनराभ्यास करो सब लोग, पहले मंत्र से 5वें तक पढ़ो सब लोग एक साथ में, एक लय से बोलना है। शुरू करिए, पहले मंत्र से शुरू करो।
भगवती गौरी का वाहन जो आप लोग पूरा अम्बालिके बोलते हैं, पूरा अम्बालिके नहीं बोला जाएगा, वो खंडाकार है। तो ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके अम्बालिके अम्बालिके, अम्बालिके नहीं बोला जाएगा, अम्बालिके अम्बालिके, क्या बोला जाएगा? ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके। ठीक है, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कश्चन सशस्त्र शोकाः सुभद्रिकाम काम्पील। ठीक है, ये 5 मंत्र कल तक आप कल